हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस वंस अगेन। एज यू ऑल नो, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की है एंड उस इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम लोगों ने अपने 3 यूनिट जो हैं वो कवर कर दिए हैं। फर्स्ट यूनिट हमने कवर किया था द स्कोप एंड द मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकेंड यूनिट हम लोगों ने कवर किया था द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड द थर्ड यूनिट इज ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाउ जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है उनके लिए हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं और वो पेमेंट जो है वो किस बेसिस पे होगी। एंड उस थ्योरी में हम लोगों ने 2 थ्योरी की बात की थी, एक मार्जिनल एंड एक मॉडर्न। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है 4th, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम लोग प्रॉपर विद ग्राफ डेफिनेशंस एंड देन शेड्यूल हर एक चीज़ को कवर करके चलेंगे। बट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्शन इज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है एंड प्रोडक्शन किस चीज़ पे बेस करती है एंड प्रोडक्शन इंक्रीज कब करनी है एंड डिक्रीज कब करनी है। सो बी विद मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे है प्रोडक्शन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। इसको देखने से पहले फर्स्ट हम लोगों को ये जानना इम्पोर्टेंट है व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्शन इज। व्हाट इज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज प्रोडक्शन? अगर हम लोग बेसिक टर्म्स में बात करें, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक अपनी फिनिश गुड्स को रेडी करते हैं। ओके अगर बेसिक प्रॉपर बेसिक से बात करें तो प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे एक फिनिश गुड में जो कि रेडी फॉर यूज़ हो फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द सेलर। क्योंकि अगर मैं इस रॉ मटेरियल में बात करूं, टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोगों को ब्रेड बनाना है तो व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल हियर इज़ द व्हीट। इस व्हीट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे विद प्रॉपर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा? पहले इस व्हीट को प्रॉपर हम लोग एक डो में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको मशीन में डाल के ब्रेड्स बनाएंगे, देन पीसेस में कट करके इसको पैकेट्स में पैक करेंगे। सो दिस व्हीट इज अ रॉ मटेरियल। व्हेन दिस व्हीट इज कन्वर्टेड इनटू ब्रेड इट्स बिकम अ फिनिश्ड गुड। और ये जो ब्रेड है इसको कौन यूज़ करेगा? इसके यूजर्स 2 होंगे। सबसे पहले कंज्यूमर इसको परचेज करेगा फॉर सेटिस्फाइंग फॉर हिज वांट्स एंड नीड्स, एंड सेकेंड वन इज द सेलर। सेलर का मेन मोटिव होगा कि इस ब्रेड को सेल करके वो प्रॉफिट अर्न करे। सो कोई भी फिनिश गुड जब मार्केट में आती है उसके हमेशा काफ़ी ज़्यादा यूजर्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर, देन देयर आर सेलर्स, और इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इनके यूजर्स अवेलेबल होते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्शन इज इन इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन मीन्स a process by which resources are transformed into a useful commodity or services। ओके यहाँ पे एक बार वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगी। अगर हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। दिस इज़ द बेसिक टर्म। रॉ मटेरियल कैन बी एनीथिंग। अगर मेरे को ये शर्ट मैन्युफैक्चर्ड करनी है, इस शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या है? सबसे पहले कॉटन का कपड़ा, देन वी नीड बटन्स, देन वी नीड कुछ भी पैचेस वगैरह, अगर उसमें पैचेस वगैरह लगाने हैं,
दैट रॉ मटेरियल उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर शर्ट में बाय स्टिचिंग और एवरीथिंग. बट अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन क्या है? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन है द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल कमोडिटी और सर्विसेज. एंड यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज की बात की जा रही है? हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे. एंड वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे पास: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है. इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी. एंड वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगर हम लोग यहाँ प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं. कौन से रिसोर्सेज? दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग एक अपनी यूजफुल गुड या सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली अ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. लाइक विदाउट लैंड वी आर नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड लेबर इज द रिक्वायरमेंट. लेबर की जो डिमांड है इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. ये मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि जो लेबर है, लेबर की डिमांड जो है इट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द डिमांड. ठीक है. अगर किसी गुड की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उस गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? लेबर चाहिए. सो लेबर इज टोटली डिपेंड अपॉन whom? लेबर इज डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ ए commodity. Okay, now what is capital? Capital is the money which we invested to start a business and this capital, so capital एक ऐसा पैसा जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. बट विदाउट दिस पैसा, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा हम लोग ना ही ज़मीन ले पाएंगे ना ही लेबर को हायर कर सकेंगे. सो कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ अ एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is the person who start a business. So entrepreneur is the person who start a business. So entrepreneur ही एक business idea लेके आता है and in these 3 resources को use करके एक proper commodity जो है वो create करेगा. So production is a process जिसमें हम लोग ये 4 रिसोर्सेज को यूज करके एक प्रॉपर कमोडिटी मतलब या गुड्स क्रिएट करेंगे या मार्केट में सर्विसेज क्रिएट करेंगे. सो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स तो देख ली कि प्रोडक्शन है क्या है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन. Production theory in economics. Production theory in economics refers to how businesses decide the quantity of output to produce in response to demand. So the firm produces goods or commodities with limited resources, and this means that even if it somehow know people are willing to buy whatever quantity of good it produce, it just can't instantly make unlimited quantity of goods. इस definition से हमको समझ में क्या आया? इस डेफिनेशन से हमें समझ में क्या आया? हम लोगों ने यहाँ पे बात की प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में. प्रोडक्शन थ्योरी. व्हाट इज प्रोडक्शन थ्योरी? प्रोडक्शन क्या था? जिसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? गुड्स या सर्विसेज में.
अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन थ्योरी की, प्रोडक्शन थ्योरी बात करती है कि बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन जो है वो कैसे प्रोडक्शन डिसाइड करेगा। मतलब प्रोडक्शन क्या है, हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करना, और ये गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है, ये कौन डिसाइड करता है, बिजनेसमैन। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, एक बिजनेसमैन। बट ये बिजनेसमैन अपनी गट फीलिंग या अपनी परसेप्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन की क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेगा। ये जो क्वांटिटी होगी कि कितनी क्वांटिटी हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड विच इज़ क्रिएटेड इन द मार्केट। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन क्या करता है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर ऑफ कोविड-19। ओके, कोविड-19 की अगर हम लोग बात करें, कोविड-19 में जितने भी पेशेंट्स थे, वी नो कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, एंड एवरी साइंटिस्ट और एवरी रिसर्चर इज प्रॉपरली हार्ड वर्किंग कि वो एक प्रॉपर मेडिसिन क्रिएट करके मार्केट में लेके आए। बट बिफोर दैट द मेजर डिमांड जो मार्केट में थी वो किस चीज़ की थी, वी आर हैविंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स। एंड जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करके पीछे से सप्लाई कर रहे थे, वो इसकी डिमांड, इसकी प्रोडक्शन कैसे डिसाइड कर रहे थे। सी, वी नो कोविड-19 के टाइम पे द मेजर डिमांड इज फॉर द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, और मैंने क्या बोला, बिजनेसमैन डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हम लोगों को मैन्युफैक्चर्ड करने हैं, एंड दिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करेंगे, डिमांड में। अगर मार्केट में डिमांड जो है किसी गुड्स के लिए ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। बट वी कांट से कि हम लोग अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर पाएंगे, हम लोग अनलिमिटेड प्रोडक्शन कभी भी नहीं कर पाएंगे, इवन देयर इज अ अनलिमिटेड डिमांड। ओके, मैं एक बार वापस ये एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक प्रॉपर प्रोडक्शन थ्योरी को वापस से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट इट बिकम इजी। इन प्रोडक्शन थ्योरी बिजनेसमैन डिसाइड करता है कितनी प्रोडक्शन हम लोगों को करनी है, हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टू मेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितनी करनी है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। ओके, अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, देन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, उस चीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई है तो एट द सेम टाइम हम लोग प्रोडक्शन जो है कम कर देंगे। ये था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बट सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इवन बिजनेसमैन को पता है, इस बिजनेसमैन को पता है कि मैं कुछ भी अगर प्रोड्यूस करूं तो मार्केट में वो चीज़ जो है वो सेल हो जाएगी। whatever I am going to produce वो मार्केट में जाके सेल हो जाएगा। स्टिल बिजनेसमैन कभी भी अनलिमिटेड प्रोडक्शन जो है वो नहीं करेगा। मैंने बोला डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है। बट अगर इस बिजनेसमैन को पता है कि मैं कुछ भी प्रोड्यूस करूं तो वो मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा, बट स्टिल वो जो है वो अनलिमिटेड प्रोडक्शन कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द टू मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड हैं, resources are limited but the demand, or we can say the wants, are unlimited. So businessman due to limited resources
वो कभी भी अनलिमिटेड प्रोडक्शन क्रिएट नहीं कर सकता ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। वो उतनी ही प्रोडक्शन कर सकता है जितने रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है। इवन वो अपनी सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज भी कर देगा, स्टिल दे आर नॉट बी एबल टू मीट दी अनलिमिटेड डिमांड इन द मार्केट। ये था हमारा प्रोडक्शन थ्योरी का प्रॉपर एक छोटा सा, वी कैन से छोटी सी एक्सप्लेनेशन। पहले हम लोगों ने किया व्हाट इज प्रोडक्शन, देन वी सी व्हाट इज प्रोडक्शन थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज डेफिनेशन। Production theory in economics refers to how businesses decide the quantity of output to produce in response to demand. Businessman always decide करता है production on the basis of demand, कि कितनी demand market में create हो रही है, and उस demand को ध्यान में रखते हुए वो अपनी production को increase और decrease करेगा। Let's see. Let's say the firm uses labor and land as its two resources to make the goods. At any point in time, the firm can increase or decrease the number of worker it employ to an increase or decrease in demand. Since number of worker is so easy to change at any point of time, but economics refer to as variable production or input. On the other hand, land cannot be changed so easily, so it's called as fixed input. यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहा है? पर्टिकुलर दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एंड वो दो चीज़ें क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड, वी कैन से फिक्स्ड इनपुट, एंड द अदर इज वेरिएबल इनपुट। एंड व्हाट आर इनपुट्स हियर? मैंने बताया प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, I told you production is all about converting your input into input converted into output. And what is output here? Output here is the useful goods जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड होके मार्केट में आ रही हैं। And if I am talking here about the input are the four factors of production, which is land, labor, capital and entrepreneur. अभी हम लोग जो input की बात करेंगे वो दो input की बात करेंगे। First one is your land input and the second one is your labor input. Okay? उसने बोला कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी बिजनेसमैन जो है वो अपना आउटपुट इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड। बट आउटपुट अगर मेरे को इंक्रीज करना होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। सो जैसे ही मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो मैं अपनी आउटपुट की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दूंगी एट द सेम टाइम। आउटपुट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेबर। सो मैं जैसे ही डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ने से लेबर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सो लेबर इज अ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इन द सेंस विच कैन चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज variable input are those input which are easily changed according to the need. Okay, so variable which can vary, which can change according to the demand. अगर डिमांड बढ़ रही है तो आउटपुट की प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी नीड मोर लेबर। एट द सेम टाइम डिमांड कम हो गई, आउटपुट की प्रोडक्शन भी कम करनी है और लेबर जो है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सो वेरिएबल इनपुट में आएगा हमारे पास लेबर, क्योंकि लेबर जो है इट चेंजेस वेरी इजली। एट द सेम टाइम फिक्स्ड इनपुट लाइक लैंड, फिक्स्ड विच वी कैनॉट चेंज, cannot change in the short run. शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड जो काफ़ी शॉर्ट है, एंड लैंड हम लोगों को पता है अगर मैंने आज लैंड बाय की
तो मैं नेक्स्ट डे जाके वापस उस लैंड को चेंज करके दूसरी लैंड नहीं ले सकती, क्योंकि लैंड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है. लैंड रिक्वायर्ड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सो ड्यू टू द ह्यूज इन्वेस्टमेंट लैंड को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो लैंड जो है वो फिक्स्ड आउटपुट इनपुट है, क्योंकि लैंड को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते. बट लेबर जो है वो वेरिएबल इनपुट है, क्योंकि लेबर की जो रिक्वायरमेंट है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड. अगर डिमांड बढ़ रही है तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी. डिमांड ऑफ गुड्स कम हो रही है तो लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी. सो फिक्स्ड इनपुट इज अ लैंड एंड वेरिएबल इनपुट इज अ लेबर. ओके, now next, now theory of production function. Since production theory is about deciding how much output to make, so production function help by showing how the output will change when a variable input changes. Like how many product will the company make if it employ 2 or more employees. So the production function answer this question. उन्होंने यहाँ पे बात की कि प्रोडक्शन थ्योरी किसके रिलेटेड है, कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट कैसे चेंज करेंगे. एंड दैट प्रोडक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट कि जो आउटपुट है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वेरिएबल इनपुट. अगर हम लोग ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, अगर लेबर कम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो कम प्रोडक्शन होगी. सो ये जो थ्योरी है ये इसी के साथ रिलेशनशिप शो करती है कि प्रोडक्शन जो है हाउ इट चेंजेस विद द चेंज इन द वेरिएबल इनपुट. दिस इज अ प्रोडक्शन थ्योरी. Production function is a figure illustrating the change in output when a single variable input changes. Now take an example here. A company can hire up to 12 workers to work on production in a day. So table 1 shows the production schedule of the company with each added worker. So एक बार मैं इस चीज़ को वापस से explain करती हूँ. हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. हम लोगों ने प्रोडक्शन की बात कर ली. वी टॉक्ड अबाउट वेरिएबल इनपुट्स, वी टॉक्ड अबाउट फिक्स्ड इनपुट. सो बट यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन का रिलेशन शो करेंगे विद द वेरिएबल इनपुट. एंड वेरिएबल इनपुट क्या था हमारे पास, वेरिएबल इनपुट था हमारे पास लेबर. सो जैसे हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड की बात की थी, थ्योरी ऑफ डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन होता है जहाँ पे भी फंक्शन वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ का रिलेशनशिप किसी दूसरी चीज़ के साथ हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं. एट द सेम टाइम प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब प्रोडक्शन का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वेरिएबल इनपुट के साथ. वो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी विद द चेंज इन दिस वेरिएबल इनपुट. अगर मैं लेबर इंक्रीज कर देती हूँ तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, और लेबर अगर मैं कम कर देती हूँ तो प्रोडक्शन भी मेरी डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज माई प्रोडक्शन फंक्शन. अब उन्होंने आगे बात की है शेड्यूल की. नाउ व्हाट इज शेड्यूल. थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने शेड्यूल के बारे में बताया था. व्हाट इज शेड्यूल. शेड्यूल होता है जब हम लोग किसी का रिलेशनशिप एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड शेड्यूल. इसका मतलब प्रोडक्शन का रिलेशनशिप जब मैं वेरिएबल इनपुट के साथ शो करूंगी, प्रेजेंट करूंगी एक प्रॉपर टेबल में, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन शेड्यूल. दैट्स मीन अगर मैं वर्कर्स एम्प्लॉय कर रही हूँ उससे कितनी प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है, जब मैं ये प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशन टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, दैट्स कॉल्ड शेड्यूल. व्हेन आई शोड इट इन द ग्राफ फॉर्म तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन ग्राफ. ओके, नाउ सी,
अब हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज इन लेबर इंक्रीज कर रही है हमारी प्रोडक्शन। सी, इस टेबल में वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर अगर मैं 1 एम्प्लॉय कर रही हूँ तो टोटल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। नाउ सी, जैसे ही मैंने प्रोडक्शन नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किया फ्रॉम 1 to 2, मेरे प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज होगी, 5 यूनिट्स पे आ गई। सो दैट मीन मार्जिनल प्रोडक्ट हियर इज ऑल्सो 5। ठीक है, पहले डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। देयर इज अ टोटल एंड देयर इज अ मार्जिनल। व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल होता है एडिशनल। एडिशनल मतलब हर एडिशनल लेबर को जब मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ तो वो लेबर कितनी प्रोडक्शन जो है वो ऐड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल। लाइक मैं बात करती हूँ, अगर मैंने एक लेबर एम्प्लॉय की, उसने 5 इनपुट प्रोड्यूस किया, सो कितना मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया, 5। बट जैसे ही मैंने एक लेबर इंक्रीज की तो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 10। बट उस लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, अगेन 5। दैट्स मीन इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगी वो मेरा आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हर एडिशनल वर्कर की एम्प्लॉयमेंट से कितनी एडिशनल प्रोडक्शन हो रही है, दैट्स कॉल्ड योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, अब मैंने 2 वर्कर्स एम्प्लॉय किए, टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 5, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 5। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने एक लेबर और एम्प्लॉय किए, पहले 2 वर्कर्स थे, अब मैंने एक एडिशनल वर्कर एम्प्लॉय किया तो मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी, 15। मतलब 2 वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे थे 5 यूनिट्स की, बट जैसे ही एक लेबर और ऐड हुई प्रोडक्शन इंक्रीज होगी 15 पे। कितना एडिशनल हुआ, 15 प्लस 5 माइनस करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास, 10। दैट्स मीन हर एक वर्कर के आने से प्रोडक्शन कितने यूनिट से इंक्रीज होगी, 10 यूनिट्स। सो मार्जिनल इज योर एडिशनल प्रोडक्शन विद द एडिशन ऑफ 1 न्यू लेबर। नेक्स्ट, 3 से 4 एक और लेबर आया तो प्रोडक्शन 29 पे, और उस लेबर के कितनी एडिशन की, 14 यूनिट्स। सो 1 मोर लेबर क्रिएट 14 यूनिट्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, 4 से 5 इट बिकम 24, 6 से 95, 42। बट यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है स्टेज 1। व्हाट इज स्टेज 1 हियर? सी, जैसे जैसे प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन, जैसे जैसे वर्कर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ रहा है। दैट्स मीन हर एक एडिशनल वर्कर के साथ एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो ऐड हो रही है स्टेज 1 में, एंड इट्स एन इंक्रीजिंग। लाइक 5 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 24 एंड 24 के बाद 42। ओके, सी नेक्स्ट ऑल्सो 6 पे 95, 42 अगेन इंक्रीज। नाउ ये एक स्टेज आई जहाँ पे डिक्लाइन करना शुरू कर गया। सो स्टेज 1 स्टेज दैट जैसे ही एडिशनल लेबर आएगी एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी स्टेज 1 में। बट जैसे ही स्टेज 2 आएगी तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और 3rd स्टेज में प्रोडक्शन नेगेटिव में पहुंच जाएगी। वो कैसे, वो एक बार हम लोग ग्राफ से देखते हैं। From the production schedule in table 1 we can see that the total product changes with each additional labor. This change in what economics call the marginal product. Marginal product is the change in output resulting from the addition of every extra unit of input. Now table 1 shows the total product continue to rise until the 10th worker is added. If more than 9 workers are added, then the total product starts to fall. This is because production follow the law of diminishing marginal return. And what is law of diminishing marginal return? States that adding extra unit of input resulting in smaller increase in
आउटपुट सी। ओके, यहाँ पे था हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे है टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार हम लोग इसमें स्टेज 1 को देखते हैं कि स्टेज 1 में हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, okay, number of worker is 1, the output is 0 and here is also 0. जैसे ही number of worker 2 पे गया तो production is 5 and there is also 5. Production worker 3, 4 and 5, 3 पे 15 and here is a 29 and we are having a 53, 6 and 7, 6 पे है 95 and 7 पे है 105. now 5 के बाद 10, 10 के बाद 14, 24, 42 and here is a 10. okay, see stage 1. स्टेज 1 क्या स्टेज है? जब मैंने कितने लोग वर्कर्स की एडिशन हुई? 1 वर्कर की एडिशन हुई, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हो गया? 5 यूनिट्स एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? 5 यूनिट। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं जब हम लोग एडिशनल में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 दिस। नाउ एक और वर्कर का एडिशन हुआ तो प्रोडक्शन कितने से बढ़ गई? 10 यूनिट से। सो मार्जिनल प्रोडक्ट हर एडिशनल लेबर की एम्प्लॉयमेंट से हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेम हियर, कितनी इंक्रीज होगी? 14, 24, 42 एंड यहाँ पे आके क्या शुरू होगी? डिक्लाइनिंग स्टेज। सो हम लोग यहाँ तक बोल सकते हैं जब हम लोग 6 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे ही वर्क लेबर जो है इंक्रीज हो रही है वैसे ही प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो स्टेज 1 ये बोलती है विद द एडिशन ऑफ एवरी वर्कर, विद द एडिशन ऑफ एवरी वर्कर हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। दैट्स कॉल्ड द स्टेज 1. स्टेज 1 स्टेट्स दैट लेबर की इंक्रीज से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब okay, increasing return means with the increase in labor our production is also increases with every additional employment of labor. इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? अगर मैं सेकेंड स्टेज की यहाँ पे बात करूँ, सेकेंड स्टेज में क्या होना शुरू हो गया? जैसे जैसे वर्कर्स हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही है? नेगेटिव में जा रही है। नॉट नेगेटिव मतलब डिक्लाइन कर रही है। एंड द थर्ड स्टेज में एवरी एडिशनल वर्कर वो क्या हो रही है? नेगेटिव प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टेज 1 में with every additional employment of labor
प्रोडक्शन also increasing at a increasing rate. In stage second, with every additional worker, production increases at a decreasing rate. स्टेज थर्ड में with every additional worker, production decreases and becomes negative. Okay. So production theory में we are having a 3 stages. In the first stage हर एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर से हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी. अगर मैं एक वर्कर एम्प्लॉय कर रही हूँ तो वो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे ही मैंने सेकेंड वर्कर को एम्प्लॉय किया तो मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी 10 यूनिट्स पे. जैसे ही थर्ड वर्कर एम्प्लॉय किया प्रोडक्शन इंक्रीज होगी 20 यूनिट्स पे. सो स्टेज 1 ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो हर एडिशनल लेबर से क्या होगी, इंक्रीज होगी. ये है स्टेज 1. बट स्टेज सेकेंड क्या है, जैसे ही हम लोग एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है बट किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे. ये डिक्रीजिंग रेट पे कैसे हो रही है, सी यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी थी, 1 लेबर एम्प्लॉय से 5, 3 से 15, 4 से 29, 5 से 53, 6 से 95. ठीक है. सो यहाँ तक मेरी क्या चल रही थी, स्टेज 1. सी कितनी एडिशनल प्रोडक्शन हो रही है, 5 से 10, मतलब इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन हर एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे. बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही स्टेज सेकेंड आई, मैंने बोला स्टेज सेकेंड में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी बट डिक्रीजिंग रेट पे. सी स्टेज सेकेंड पे पहले प्रोडक्शन 53 थी तो वहां से प्रोडक्शन बढ़ी, कितनी हो गई, प्रोडक्शन थी 53, एडिशनल वर्कर से प्रोडक्शन कितनी हो गई, 95. मींस प्रोडक्शन तो बढ़ी, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई बट किस पे हुई, सी यहाँ से 95 प्रोडक्शन थी, यहाँ से हमारी स्टेज सेकेंड शुरू होगी. 6th लेबर पे प्रोडक्शन थी 95. जैसे ही 1 मोर लेबर इज एम्प्लॉयड प्रोडक्शन 95 से 105 पे आ गई. प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है बट यहाँ पे एडिशन कितना हुआ, जस्ट 10 यूनिट्स का. दैट्स मीन अगर हम लोग स्टेज 1 तक की बात करें, हर एक लेबर की एम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्शन जो है इंक्रीज भी हो रही है बट इंक्रीजिंग रेट पे. इंक्रीजिंग रेट मतलब 5, 10, 14, 24, 42, ये हर चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. बट जैसे ही स्टेज सेकेंड आई प्रोडक्शन बढ़ तो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे. जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है वो जस्ट 10 यूनिट ऑफ आउटपुट ऐड कर रहा है. यहाँ से तो इंक्रीज हुई बट यहाँ पे एडिशनल कितना हो गया, डिक्रीज हो गया. सेम 105 से 112, अगेन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बट एडिशन कितना हो रहा है, 7 यूनिट्स का, ये डिक्रीज हो गया. सो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे. इसका मतलब ये होता है. सेकेंड थर्ड स्टेज हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई, नेगेटिव में आना शुरू हो गई.
सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्शन इंक्रीजेस, मतलब हर एडिशनल वर्कर से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। सिंपल ये याद रखो, स्टेज सेकेंड में टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होगा। ये क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 6 वर्कर्स की, वहाँ पे हम लोगों ने और वर्कर्स एम्प्लॉय कर दिए, और वर्कर्स आने के कारण से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी, व्यू पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन और व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे हमेशा काम जो है वो डिले होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर एक मशीन को चलाने के लिए वी नीड ओनली 3 पर्सन और वहाँ पे हम लोगों ने 6 पर्सन एम्प्लॉय कर दिए, मशीन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द मेन कॉजेज कि जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग लेबर को एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे, प्रोडक्शन एक पॉइंट तक तो बढ़ेगी बट एक पॉइंट पे आके वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन, ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंसी, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ड्यू टू लैक ऑफ not due to lack of, we can say lack of coordination, lack of efficiency, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट कल्चर्स, तो जिसकी वजह से क्यॉस होना, क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड स्टेज में वही स्टेज आ जाएगी जहाँ पे प्रोडक्शन जो है टोटली डिक्लाइन हो जाएगी और नेगेटिव में पहुँच जाएगी। ये थी हमारी प्रोडक्शन थ्योरी। अब इस हम लोग 3 स्टेजेस को डिफाइन करते हैं विद अ ग्राफ। नाउ इसको हम लोग शो करते हैं विद द ग्राफ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये बोलता है जैसे ही सेकेंड स्टेज आई, प्रोडक्शन तो राइज कर रही थी बट जो मार्जिनल एडिशन था, जो एडिशनल होना था, वो डिक्लाइन कर रहा था। क्यों डिक्लाइन कर रहा था? क्योंकि उनके अंदर सी दिस इज माई कर्व। अगर मैं कर्व की बात करूं तो ये प्रोडक्शन कर्व क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज होता 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 यहाँ तक क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। दिस इज अ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है, जैसे ही हम लोगों ने 6 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया है, 6 वर्कर्स पे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट में ये प्रॉपर राइज कर रहा है। बट जैसे ही सेकेंड स्टेज आई, ये इंक्रीज तो हुआ बट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये ग्राफ से शो हो रहा है। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये नेगेटिव में आ गया, दैट्स मीन ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो 6 तक वी आर हैविंग अ फर्स्ट स्टेज, यहाँ से वी आर हैविंग अ सेकेंड स्टेज एंड दिस इज अ थर्ड स्टेज। Theory of production, because of law of diminishing marginal return, production has 3 main stages. See, यहाँ पे मैंने शो किया है, this is our first stage, this is our second stage and this is our third stage. Stage 1 increasing at a increasing rate, stage second increase तो हो रहा है but decreasing rate पे, and third stage production goes into negative and ये क्या शुरू हो गया, fall होना शुरू हो गया। So ये थी हमारी 3 stages। इन 3 stages को हमने proper explain किया है। The theory of production stage 1, this is the stage of increasing marginal return where marginal product of additional worker increases. In this stage, addition of each worker means they are able to use the company equipment more effectively. Like the first worker had a marginal product of 5 and the next worker has a 10 and this continue until the 6th worker. उसने भी यही बोला, स्टेज 1 में जैसे ही हम लोग एडिशनल वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हैं, हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, बट जैसे ही 6th लेबर के बाद हमने 7th वर्कर एम्प्लॉय किया, जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज तो करेगी बट किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब टोटल प्रोडक्ट तो राइज हो रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन किया है। एंड सी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन थर्ड, कि जहाँ पे हम लोगों को, दिस इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न एज कंपनी कंटिन्यू टू हायर, देयर विल बी टू मैनी वर्कर्स इफ वन मशीन कैन ओनली ऑपरेट 2 people and there are 4 workers. This means there are 2 extra workers distracting the other worker and slowing the things down. So company begin to see negative marginal return. So वही चीज़ इन्होंने इस थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेन की है। And this is a short run
and we are having a long run. Okay. इसको हम लोग एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में. Production theory is the theory where we show the relationship of production with the variable inputs. ठीक है. Production theory is the theory where we show the relationship of production with the variable input, and this variable input is what? This variable input is a labor. Okay? इसका मतलब जैसे ही हम लोग एडिशनल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इफ वी वांट कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल लेबर को क्या करेंगे? एम्प्लॉय करेंगे. अगर हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो हम लोग लेबर को क्या कर देंगे? कम एम्प्लॉय करेंगे. एंड दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट. ओके, सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं आउटपुट में. एंड विच इनपुट? वी आर हैविंग अ 4 factors of production, and these factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. So production is the process where we convert these input into output using our 4 factors of production. अब production increase or decrease, it's totally depend upon a demand of goods and services. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन शेड्यूल, एंड उस प्रोडक्शन शेड्यूल में हम लोगों ने बात की टोटल प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टेजेस. स्टेज 1 में क्या था? जैसे ही हम लोग एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. दैट्स मीन स्टेज 1 इज द स्टेज जहाँ पे एडिशनल वर्कर से हमारा प्रोडक्ट जो होगा इंक्रीज होगा एट increasing rate. Then comes the stage 2 where additional worker की employment से production जो है increase तो होगी but at decreasing rate. मतलब total product तो बढ़ रहा है, लेकिन marginal product जो है वो decline कर रहा है. And stage 3 is the stage जहाँ पे additional worker की employment से प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, एंड डिक्लाइन होने के बाद इट बिकम्स नेगेटिव. ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंसी, डिस्ट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन उनमें सेट नहीं बैठेगा, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज मैच नहीं करेंगे. और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कभी भी काम जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं होता, उल्टा काम जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है. ठीक है. एंड लास्ट में मैंने बात की थी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में. व्हाट इज लॉन्ग रन एंड व्हाट इज शॉर्ट रन? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड जो बहुत शॉर्ट है, जिसको हम शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. और हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो हम लोग शॉर्ट रन में जस्ट एक ही इनपुट को क्या है चेंज कर सकते हैं, वो है हमारी लेबर. और लेबर को मैंने क्या बोला था? वेरिएबल input. So short run is the time period which is very short to change all these inputs, तो except the labor. So हम लोग सिर्फ labor को change करेंगे अपनी production को ध्यान में रखते हुए. So labor is a variable input and rest all are fixed input. अगर मैं long period की बात करूँ तो long period is a long enough जिसमें हम लोग सारे factors of production को change कर सकते हैं with time. ओके, सो शॉर्ट रन इज द शॉर्ट जिसमें सिर्फ एक फैक्टर ही चेंज होगा, दैट्स कॉल्ड लेबर, जो वेरिएबल इनपुट है, और बाकी सारे क्या हैं? फिक्स्ड इन नेचर हैं. बट लॉन्ग पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे? हमारे
वेरिएबल हो जाएंगे एंड वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। एंड प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो हमारे शॉर्ट रन की थ्योरी है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रोडक्शन का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं जस्ट लेबर से, कि लेबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोगों ने फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रखा है। सो आई होप ये प्रोडक्शन थ्योरी आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी, जिसमें हमने प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्शन थ्योरी की बात की, देन प्रोडक्शन फंक्शन के शेड्यूल, कर्व, डिफरेंट स्टेजेस जिसमें 3 स्टेजेस थी, देन हम लोगों ने बात की लॉन्ग रन की और शॉर्ट रन की। सो तब तक के लिए ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक इस वीडियो को रिवाइज करना और जितनी भी पेंडिंग, नॉट पेंडिंग, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड हम लोगों ने की है उनको रिवाइज करना, सो दैट आपकी प्रॉपर रिवीजन ऑन टाइम होती रहे। सी ओके, यहाँ पे मैंने की टेक अवेज भी दिए हैं, लाइक द समरी ऑफ द प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी, हाउ बिजनेस डिसाइड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। The marginal product is a change in output resulting in every additional output. The 3 stages, the short run is the period. So in the last मैंने पूरी थ्योरी का एक प्रॉपर समरी क्रिएट करके दिया है, जिसके अंदर एवरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो तक इन सभी वीडियोस को रिवाइज करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।